अब तक जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था वो लेजर की हेल्प से बनाया था। अब हम जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे वो हम इंफॉर्मेशन बैलेंस आपको दे रखे हैं उसकी मदद से बनाएंगे। और उस बैलेंस में भी ये नहीं बताया गया है कि किसका बैलेंस डेबिट है किसका बैलेंस क्रेडिट है, तो उसे हम खुद डिसाइड करेंगे। तो पहले फॉर्मेट तो वही रहेगा, ट्रायल बैलेंस मैंने ऐसे ही कैपिटल में लिख दिया, सब रूल नहीं है। एज ऑन कौन सी तारीख को बना रहे हैं, अगर डेट दे रखी तो ठीक है, नहीं दे रखी तो डॉट 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 लगा दोगे। और जिसमें भी यहाँ पर डेट डल जाती है उसमें कभी भी डेट कॉलम नहीं आता, आगे के फॉर्मेट में भी ये ध्यान रखेंगे। जिस भी चैप्टर में डेट ऐसा यहाँ पे डलती है उसमें कभी भी यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं आएगा। इसका फॉर्मेट बिल्कुल जनरल जैसा होता है, बट डेट का कॉलम नहीं आएगा। पर्टिकुलर्स LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। मैं जब टेस्ट चेक कर रहा था तो कई बच्चों ने जनरल एंट्री में यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट लिखा, अमाउंट वर्ड ही नहीं लिखी। और कई बच्चों ने सिर्फ अमाउंट अमाउंट लिखा, डेबिट और क्रेडिट ही नहीं लिखा। दोनों ही केस में फॉर्मेट गलत है। डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट आनी है यहाँ पे, तो डेबिट और क्रेडिट भी लिखना जरूरी है, अमाउंट भी लिखना जरूरी है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको टाइम बचाना है तो डेबिट क्रेडिट ऐसे लिख दें और अमाउंट आप ऐसे लिख दें कॉमन एक ही बार, लेकिन अमाउंट लिखे जरूर। एक और तरीका होता है, आप अमाउंट ना लिखें, आप रुपी का सिंबल बना दें अमाउंट की जगह, वो भी चलेगा, लेकिन ना लिखना नहीं चलेगा। ठीक है, मार्क्स कटेंगे उसके। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, बहुत इजी है। आपके पास जितने भी नाम दे रखे हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज है कैपिटल। तो मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल का जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए कैपिटल की अमाउंट जो है यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगी। और ऐसे लिखें कि नंबर के नीचे नंबर आए, प्लस करने के लिए रफ में ना जाना पड़े। ठीक है। दूसरी चीज है सेल्स। सेल्स हमारे लिए क्या हुई, इनकम। बिजनेस की सेल्स इनकम होती है, और इनकम कहाँ आएगी, डेबिट में या क्रेडिट में। इनकम क्रेडिट होती है रिया, इनकम्स क्रेडिट होती हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। सेल्स क्रेडिट में आएगी 80,000। हमेशा सेल्स कभी डेबिट होती ही नहीं। आप एक टर्न एंट्री सोच लो जिसमें सेल्स डेबिट हो जाए, आपको मिलेगी नहीं। परचेज जरूर क्रेडिट हो जाता है, लेकिन सेल्स कभी डेबिट नहीं होती। फर्नीचर, फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या हुआ, फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या हुआ, एसेट। और एसेट होते हैं, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। कैश, कैश कहाँ आना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट में, डेबिट में, क्योंकि हमारा एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, कहाँ आना चाहिए, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। रीजन पता होना चाहिए। परचेज, परचेज कहाँ आना चाहिए, डेबिट में, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। बहुत इजी चैप्टर है, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है। पेटेंट, पेटेंट कहाँ आना चाहिए, किसी का जवाब नहीं है, याद नहीं है। पेटेंट हमारा एसेट होता है, इनटेंजिबल एसेट। एक तरह का एसेट पढ़ा था हमने, इनटेंजिबल एसेट। पेटेंट होते हैं राइट्स। हमने किसी को राइट्स दे रखे हैं, जैसे अभी दवा, अभी वैक्सीन अगर इन्वेंट हो जाती है कोरोना की, तो जो इन्वेंट करेगा वो वैक्सीन बनाने के लिए दूसरे को जब परमिशन देगा तो उसे पेटेंट का राइट देगा, पेटेंट राइट। पेटेंट एक तरह का राइट है जो मेडिसिन में चलता है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो होता है वो नेगेटिव कैपिटल होती है, कैपिटल को कम करती है, तो इसलिए ये कहाँ आएगी, ड्राइंग्स कहाँ आनी चाहिए, कैपिटल का उल्टा हो गया। कैपिटल अगर क्रेडिट में आई है तो ड्राइंग डेबिट में आएगी।
ड्रॉइंग कैपिटल को कम करता है। बिल्स रिसीवेबल कहाँ आएगा? हाँ, हमारा एसेट है बिल रिसीवेबल। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे? क्रेडिट में, ये हमारी लायबिलिटी होते हैं। सैलरीज, सैलरीज कहाँ आएगा? प्रियंका क्रेडिट में नहीं, सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है। सैलरी हम देते हैं दूसरों को हमेशा, बिजनेस को कभी सैलरी मिलती नहीं है। डेबिट में आएगा। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कहां पर? क्रेडिट में, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। बिल रिसीवेबल का उल्टा है, इसके बदले पैसे देने हैं। बैड डेब्ट्स, डेबिट में आएगा क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट में आएगा, ये भी हमारा एक्सपेंस है। परचेज रिटर्न, क्रेडिट होती है हमेशा। परचेज रिटर्न गुड, क्रेडिट है। ये एक्चुअली हमारी इनकम तो नहीं है, लेकिन ये डिक्रीज इन एक्सपेंस है, तो एक तरह से इनडायरेक्टली हमारी इनकम हुई। सेल रिटर्न, डेबिट में आएगा गुड। सेल रिटर्न जो है हमारा एक तरह से डिक्रीज इन इनकम हुआ, बिजनेस के लिए नुकसान हुआ है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा गुड। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वो डेबिट में आता है। और लास्ट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डेबिट में आएगा क्योंकि ये हमारा एसेट होता है। अब सारे खत्म हो गए हैं। अब आप टोटल लगाओगे, दोनों तरफ का टोटल आप इंडिविजुअली लगाओगे, इसका टोटल लगाओगे, इसका टोटल लगाओगे, ये टोटल टैली करना चाहिए। ठीक है, ये टोटल वाला काम